भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्महेश्वरः गुरुर्ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवदनाले च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तुते गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञानता जया। ॐ श्रीगुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। हम लोग श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़ रहे हैं और इसका टॉपिक है आज का वेदांत विचार, मायावाद और श्री रामकृष्ण। महिमाचरण कहते हैं वेदांत के विचार से संसार मायामय है, स्वप्न की तरह सब मिथ्या है। जो परमात्मा है वे साक्षी स्वरूप है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं के साक्षी स्वरूप। ये सब तुम्हारे ही भाव की बातें हैं। स्वप्न जितना सत्य है, जागृति भी उतनी ही सत्य है। तुम्हारे भाव की एक कहानी कहता हूँ, सुनो। किसी देश में एक किसान रहता था। वो बड़ा ज्ञानी था, किसानी करता था। स्त्री थी। एक लड़का बहुत दिनों के बाद हुआ था। नाम उसका हारू था। बच्चे पर माँ और बाप दोनों का प्यार था, क्योंकि एकमात्र वही नीलमणि जैसा धन था। किसान धर्मात्मा था। गांव के सब आदमी उसे चाहते थे। एक दिन वह मैदान में काम कर रहा था। किसी ने आकर खबर दी, हारू को हैजा हुआ। किसान ने घर जाकर उसकी बड़ी दवा दारू की, परंतु अंत में लड़का गुजर गया। घर के सब लोगों को बड़ा शोक हुआ, परंतु किसान को जैसे कुछ भी ना हुआ हो। उल्टा वही सबको समझाता था कि शोक करने में कुछ नहीं है। फिर वह खेती करने चला गया। घर लौटकर उसने देखा उसकी स्त्री रो रही है। उसने अपने पति से कहा, तुम बड़े निष्ठुर हो। लड़का जाता रहा और तुम्हारी आंखों से आंसू तक ना निकले। तब उस किसान ने स्थिर होकर कहा, मैं क्यों नहीं रोता, बतलाऊं। कल मैंने एक बड़ा भारी स्वप्न देखा। देखा कि मैं राजा हुआ और मेरे 8 बच्चे हुए। बड़े सुख से हूँ। फिर आंख खुल गई। अब मुझे बड़ी चिंता है। अपने उन 8 लड़कों के लिए रो, ये तुम्हारे इस एक लड़के हारू के लिए रो। किसान ज्ञानी था, इसलिए वह देख रहा था स्वप्न की अवस्था जिस तरह मिथ्या थी, उसी तरह जागृति की अवस्था भी मिथ्या है। एक नित्य वस्तु केवल आत्मा ही है। मैं सब कुछ लेता हूँ, तुरीय और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, सब कुछ। मैं पिछले 3 अवस्थाओं को मानता हूँ, ब्रह्म और माया, जीव, जगत, सब लेता हूँ। यदि मैं कुछ कम लूं तो मुझे पूरा वजन ना मिले। एक भक्त कहते, वजन में क्यों घटता है? ठाकुर कहते, ब्रह्म जीव जगत विशिष्ट है। पहले नेति नेति करते समय जीव जगत को छोड़ देना पड़ता है। अहम बुद्धि जब तक है तब तक वे ही सब हुए हैं, ऐसा भासित होता है। 24 तत्व वे ही हुए हैं। बेल का सार कहो तो उसका गूदा ही समझा जाता है, तब बीज और खोपड़ा निकाल देने पड़ते हैं। परंतु बेल भजन में कितना था इसके कहने की आवश्यकता नहीं थी। केवल गुदा तौलने से काम नहीं चल सकता। तौलते समय गूदा, बीज, खोपड़ा सब कुछ लेना चाहिए। जिसका गूदा है उसके बीज भी और खोपड़ा भी। जिनकी नियतता है, लीला भी उन्हीं की है। इसीलिए मैं नियतता और लीला सब मानता हूँ। संसार को माया कहकर मैं उसका अस्तित्व लोप नहीं करता। यदि मैं वैसा करूं तो वजन पूरा ना मिले। महिमाचरण कहते, ये बहुत अच्छा साम्राज्य है, सामंजस्य है। नियतता से ही लीला है और लीला से ही नियतता है। ठाकुर कहते हैं, ज्ञानी सब कुछ स्वप्नवत देखते हैं। भक्तगण सभी अवस्थाएं मानते हैं। ज्ञानी दूध तो देते हैं पर बूंद बूंद करके। सभी हंसते हैं। कोई कोई गौ ऐसी होती है कि घास चुन चुन कर चरती है, इसलिए दूध भी थोड़ा थोड़ा करके देती है। जो गौएं इतना चुनती नहीं और सब कुछ जो आगे आया खा लेती हैं, वे दूध भी खूब खर्राटे के साथ देती हैं। उत्तम भक्त नित्य और लीला दोनों ही मानता है, इसलिए नित्य से मन के
उत्तर आने पर भी वह उन्हें संभोग करने के लिए आता है। उत्तम भक्त खराटे के साथ दूध देता है। सभी हंसते हैं। महिमा चरण कहते हैं, परंतु दूध में कुछ बू आती है। तो ठाकुर हंसते हुए कहते हैं, हाँ आती है, परंतु कुछ उबाल लेना पड़ता है। ज्ञान अग्नि पर दूध कुछ गर्म कर दिया जाए तो फिर बू भी नहीं आती। तो महिमा से और फिर महिमा जी से कहते, ओमकार की व्याख्या तुम लोग केवल यही करते हो, आकार उकार और मकार। महिमाचरण कहते हैं, आकार उकार और मकार का अर्थ है सृष्टि स्थिति और प्रलय। ठाकुर कहते हैं, मैं उपमा देता हूँ घंटे की टंकार से। ट अ और म, लीला से नित्य में लीन होना, स्थूल सूक्ष्म और कारण से महाकारण में लीन होना, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति से तुरीय में लीन होना। घंटे का बजना मानो महासमुद्र में एक वजनदार चीज का गिरना है, फिर तरंगों का उठना शुरू होता है। नित्य से लीला का आरंभ होता है। महाकारण से स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का उद्भव होता है। तुरीय से जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, ये सब अवस्थाएं आती हैं। फिर महासमुद्र की तरंग महासमुद्र में ही लीन हो जाती है। नित्य से लीला और लीला से नित्य, इसीलिए मैं टंकार की उपमा दिया करता हूँ। मैंने यह सब यथार्थ रूप में देखा है, मुझे उसने दिखाया है। चित्त समुद्र है, उसका और छोर नहीं है। उसी से ये सब लीलाएं उठी और उसी में लीन हो गई। चिदाकाश में करोड़ों ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर वे फिर उसी में लीन हो गए हैं। तुम्हारी पुस्तक में क्या लिखा है यह सब मैं नहीं जानता। इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। उपकार की व्याख्या करी हुई है ठाकुर ने। ठाकुर कह रहे, महिमाचरण कहते हैं, आकार उकार और मकार का अर्थ है सृष्टि स्थिति और प्रलय। तो ठाकुर कहते हैं, मैं उपमा देता हूँ घंटे की टंकार से। ट अ म, लीला से नित्य में लीन होना, स्थूल सूक्ष्म और कारण से महाकारण में लीन होना, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति से तुरीय में लीन होना। घंटे का बजना मानो महासमुद्र में एक वजनदार चीज का गिरना है, फिर तरंगों का उठना शुरू होता है। नित्य से लीला, महाकारण से स्थूल, एक मिनट ना, महाकारण से स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का उद्भव होता है। तुरीय से जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, ये सब अवस्थाएं आती है। फिर महासमुद्र की तरंग समुद्र महासमुद्र में ही लीन हो जाती है। नित्य से लीला और लीला से नित्य, इसीलिए मैं टंकार की उपमा दिया करता हूँ। मैंने ये सब यथार्थ रूप में देखा है, मुझे उसने दिखाया है। चित्त समुद्र है, चित्त समुद्र है, उसका और छोर नहीं है। उसी से ये सब लीलाएं होती है और उसी में लीन हो गई है। चिदाकाश में करोड़ों ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर वे फिर उसी में लीन हो गए। तुम्हारी पुस्तक में क्या लिखा है यह सब मैं नहीं जानता। महिमा जी बोलते हैं, जिन्होंने देखा है उन्होंने शास्त्र लिखा ही नहीं, वे तो अपने ही भाव में मस्त रहते थे। शास्त्र कब लिखते, लिखने बैठिए तो कुछ हिसाबी बुद्धि की जरूरत होती ही है, उनसे सुनकर दूसरों ने लिखा है। ठाकुर कहते हैं, संसारी पूछते हैं, कामनी और कंचन की आसक्ति क्यों नहीं जाती। अरे भाई, उन्हें प्राप्त करो तो आसक्ति चली जाए। अगर एक बार ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद मिल जाता है तो इंद्रिय सुखों या अर्थ या सम्मान आदि की ओर फिर मन नहीं जाता। कीड़ा अगर एक बार उजाला देख लेता है तो फिर अंधेरे में नहीं जाता। रावण से किसी ने कहा था, तुम सीता के लिए माया से अनेक रूप तो धरते हो, एक बार राम रूप धारण करके सीता के पास क्यों नहीं जाते। रावण ने कहा, तुच्छम ब्रह्म पदम पर वधु संग कुतः। जब श्री राम की चिंता करता हूँ तब ब्रह्म पद भी तुच्छ जान पड़ता है। पराई स्त्री की तो बात ही क्या है। अतएव राम का रूप धारण करके मैं क्या करूंगा। भक्ति से संसार आसक्ति कम होती है, इसी के लिए साधन भजन है। जितनी ही उनकी चिंता करेंगे संसार की भोग वासना उतनी ही घटती जाएगी। उनके पाद पदों में जितनी भक्ति होगी उतनी ही आसक्ति घटती जाएगी, उतना ही देह सुख की ओर से मन हटता रहेगा। पराई स्त्री माता के समान जान पड़ेगी, अपनी स्त्री धर्म में सहायता देने वाली मित्र जान पड़ेगी। पशु भाव दूर हो जाएगा, देव भाव आएगा, संसार से बिल्कुल अनासक्त हो जाओगे।
तुम संसार में रहने पर भी जीवन मुक्त होकर विचरण करोगे। चैतन्य देव जैसे भक्त अनासक्त होकर संसार में थे। महिमा से कहते हैं, जो सच्चा भक्त है उसके पास चाहे हजार वेदांत का विचार फैलाओ और स्वप्नवत कहो, उसकी भक्ति जाने की नहीं, घूम फिर कर कुछ न कुछ रहेगी ही। वेद के वन में एक मूसल पड़ा था, वही मूसलम कुल नाशनम हो गया था। शिव के अंश से पैदा होने पर मनुष्य ज्ञानी होता है, ब्रह्म सत्य और संसार मिथ्या, इसी भाव की ओर मन झुका रहता है। विष्णु के अंश से पैदा होने पर प्रेम और भक्ति होती है, वह भक्ति मिट नहीं सकती। ज्ञान और विचार के बाद यह प्रेम और भक्ति अगर घट जाए तो एक दूसरे समय बड़े जोरों से बढ़ जाती है। मातृ सेवा और श्री रामकृष्ण हाजरा महाशय। श्री रामकृष्ण के कमरे के पूर्व वाले बरामदे में हाजरा महाशय बैठकर जप करते हैं। उम्र 46-47 होगी। ठाकुर के देश के आदमी हैं, बहुत दिनों से वैराग्य है, बाहर घूमते हैं, कभी घर जाकर रहते हैं, घर में कुछ जमीन आदि है, उसी से उनकी स्त्री और लड़के बच्चे पलते हैं, परंतु 1000 रुपए के लगभग ऋण है। इसके लिए हाजरा महाशय को बड़ी चिंता रहती है कि सब ऋण का शोध हो। इसके लिए वे सदा प्रयत्नशील भी रहते हैं। श्रीयुत हाजरा महाशय कलकत्ता भी आया जाया करते हैं और साधु की तरह सेवा भी करते हैं। श्री रामकृष्ण ने उन्हें यत्न पूर्वक अपने पास रखा है। उनके कपड़े फट जाते तो भक्तों से कहकर बनवा लेते हैं। सदा उनकी खबर लेते हैं और सदा उनसे ईश्वरीय प्रसंग किया करते हैं। हाजरा वहां से बड़े तार्किक है, प्रायः बातचीत करते हुए तर्क की तरंग में बहकर इधर से उधर हो जाते हैं। बरामदे में अपने आसन पर सदा माला लिए हुए जप किया करते हैं। हाजरा महाशय की माता के बीमार पड़ने का हाल आया है। रामलाल के आते समय उन्होंने हाजरा की माँ ने उनका हाथ पकड़कर बहुत तरह से कहा था, अपने चाचा से मतलब ठाकुर से मेरी विनय सुनाकर कहना वे प्रताप हाजरा महाशय को किसी तरह घर भेज दे, एक बार मैं देख लूं। ठाकुर ने हाजरा महाशय से कहा था, एक बार घर जाकर अपनी माँ के दर्शन कराओ। उन्होंने रामलाल से बहुत समझाकर कहा है माँ को कष्ट देकर भी कभी ईश्वर को पुकारना हो सकता है क्या? मुलाकात करके चले आना। भक्तों के उठ जाने पर महिमाचरण हाजरा को साथ लेकर ठाकुर के पास आए। मास्टर भी है साथ में। महिमाचरण ठाकुर से कहते हुए हंसते हुए, महाराज आपसे एक निवेदन है, आपने हाजरा को घर जाने के लिए क्यों कहा? फिर से संसार में जाने की उसकी इच्छा नहीं है। ठाकुर ने कहा, उसकी माँ रामलाल के पास बहुत रोई है, इसीलिए मैंने कहा 3 ही दिन के लिए चले जाऊं, एक बार मिलकर फिर चले आना। माता को कष्ट देकर क्या कभी ईश्वर की साधना होती है? मैं वृंदावन में रहता था तब माँ की याद आई, सोचा माँ रोएंगी, बस तेजू बाबू के साथ यहाँ चला आया। संसार में जाते हुए ज्ञानी को क्या डर है? महिमाचरण हंसते हुए, महाराज हाजरा को ज्ञान जब हो तब ना। ठाकुर हंसते हुए कहते हैं, हाजरा को सब कुछ हो गया है, संसार में थोड़ा सा मन है, कारण बच्चे आदि हैं और कुछ ऋण है। मामी की सब बीमारी अच्छी हो गई है, एक नासुर रोग है। महिमाचरण हंसते हैं। महिमाचरण कहते हैं, कहाँ ज्ञान हुआ महाराज? ठाकुर हंसकर बोलते, नहीं जी, तुम नहीं जानते हो, सब लोग कहते हैं हाजरा एक विशेष व्यक्ति है, रासमणी की ठाकुरवाड़ी में रहते हैं, सब लोग हाजरा का ही नाम लेते हैं। यहाँ का अपने को लक्ष्य करके नाम कौन लेता है? हाजरा कहते हैं, आप निरुपम हैं, आपकी उपमा नहीं है, इसलिए आपको कोई समझ नहीं पाता। ठाकुर कहते हैं, वही तो, निरुपम से कोई काम भी नहीं निकलता, अतएव यहाँ का नाम क्यों लेने आ लगा? महिमा बोलते, महाराज वह क्या जाने, आप जैसा उपदेश देंगे वह वैसा ही करेंगे। ठाकुर बोलते, नहीं, तुम चाहे उससे पूछ देखो, उसने मुझसे कहा है तुम्हारे साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। महिमा कहते, तर्क बहुत करता है। ठाकुर कहते, वो कभी कभी मुझे शिक्षा देता है। फिर हंसते हुए, जब तर्क करता है तब कभी मैं गाली दे बैठता हूँ। तर्क के बाद कभी मसहरी के भीतर लेटा हुआ रहता है, फिर यह सोचकर कि मैंने कुछ कह तो नहीं डाला, निकल आता हूँ, हाजरा को प्रणाम कर जाता हूँ, तब चित्त स्थिर होता है। ठाकुर हाजरा से, तुम शुद्धात्मा को ईश्वर क्यों कहते हो? शुद्धात्मा निष्क्रिय है, तीनों अवस्थाओं का साक्षी स्वरूप है। जब हम सृष्टि स्थिति और प्रलय के कार्यों की चिंता करते हैं तभी ईश्वर को मानते हैं। शुद्धात्मा उसी तरह है जैसे दूर पर पड़ा हुआ चुंबक पत्थर, सुई हिल रही है, परंतु चुंबक पत्थर चुपचाप पड़ा हुआ है, निष्क्रिय है। संध्या, संगीत और ईशान से संवाद। संध्या हो रही है, ठाकुर टहल रहे हैं। मणि को अकेले बैठे हुए और कुछ सोचते हुए देखकर एकाएक ठाकुर ने उसने उनसे स्नेह भरे स्वरों में कहा, मर्किन के 1-2 कुर्ते ला देना, सबके कुर्ते में पहन भी नहीं सकता।
कप्तान से कहने के लिए सोचा था, परंतु अब तुम ही ला देना। मणि खड़े हो गए, कहा जो आ गया। संध्या हो गई, ठाकुर के कमरे में धूप दी गई। वे देवताओं को प्रणाम करके बीज मंत्र जपकर नाम कीर्तन कर रहे हैं। घर के बाहर विचित्र शोभा है। आज कार्तिक की शुक्ला सप्तमी है। चंद्रमा की निर्मल किरणों से एक और श्री ठाकुर मंदिर जैसा हंस रहा है, दूसरी ओर भागीरथी सोते हुए शिशु के हृदय की तरह कांप रही है। ज्वार पूरा हो गया है। कितना सुंदर दृश्य है ना। चंद्रमा के निर्मल किरणों से एक और श्री ठाकुर मंदिर जैसे हंस रहा है, दूसरी ओर भागीरथी सोते हुए शिशु के हृदय की तरह कांप रही है। ज्वार पूरा हो गया है। आरती का शब्द गंगा के स्निग्ध और उज्जवल प्रवाह से उठती हुई कौल ध्वनि से मिलकर बहुत दूर जाकर विलीन हो रहा है। श्री ठाकुर मंदिर में एक ही साथ 3 मंदिरों में आरती हो रही है। काली मंदिर में, विष्णु मंदिर में और शिव मंदिर में। 12 शिव मंदिरों में एक के बाद आरती होती है। पुरोहित एक शिव मंदिर से दूसरे में जा रहे हैं। बाएं हाथ में घंटा है, दाहिने में पंच प्रदीप, साथ में परिचारक है, हाथ में झांझ लिए हुए। आरती हो रही है। उसके साथ श्री ठाकुर मंदिर के दक्षिण पश्चिम के कोने से शहनाई की मधुर ध्वनि सुन पड़ रही है। वही नौबत खाना है। संध्या की रागनी बज रही है। आनंदमयी के नित्य उत्सव से जीवों को मानो यह शिक्षा मिल रही है, कोई निरानंद न होना। ऐहिक भावों में सुख और दुख तो है ही, जगदम्बा भी तो है, फिर क्या चिंता। आनंद करो। दासी के लड़के को अच्छा भोजन और अच्छे कपड़े नहीं मिलते, न उसके अच्छे घर है, न अच्छा द्वार, फिर भी उसके हृदय में यह भरोसा रहता है कि उसके माँ है। एकमात्र माता की गोद उसका अवलंब है। वह बनी बनाई माँ नहीं, अपनी निजी माँ है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाऊंगा, सब माँ जानती है। इतना सोचोगे कौन, इतना सोचेगा कौन। मैं जानना भी नहीं चाहता। अगर समझने की जरूरत होगी तो वे समझा देंगे। बाहर कौमुदी की उज्जवलता में संसार हंस रहा है और भीतर कमरे में भगवत प्रेमाभिलिप्त ठाकुर बैठे हुए हैं। भगवत प्रेमाभिलिप्त श्री रामकृष्ण बैठे हुए हैं। कलकत्ते से ईशान आए हैं। फिर ईश्वरीय प्रसंग हो रहा है। ईशान को ईश्वर पर बड़ा विश्वास है। वे कहते हैं, जो घर से निकलते समय एक बार भी दुर्गा नाम स्मरण कर लेते हैं, शूल हाथ में लिए हुए शूलपाणी उनके साथ जाया करते हैं। विपत्ति में फिर भय क्या है, शिव स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। ठाकुर ईशान से कहते हैं, तुम्हें बड़ा विश्वास है, हम लोगों को इतना नहीं है। सभी हंसते हैं, विश्वास से ही वे मिलते हैं। ईशान कहते, जी हाँ। ठाकुर कहते, तुम जप, संध्या, उपवास, पुरस्चरण यह सब कर्म कर रहे हो, यह अच्छा है। इसकी ईश्वर पर अंतर से लगन रहती है, उससे वह यह सब काम करा लेते हैं। फल की कामना न करके यह सब कर्म कर लेने से मनुष्य ने अवश्य पाता है। शास्त्रों में बहुत से कर्म करने के लिए कहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। इस तरह की भक्ति को वैधि भक्ति कहते हैं। एक और है राग भक्ति। वह अनुराग से होती है, ईश्वर पर प्रीति आने पर होती है। जैसे प्रहलाद को ही थी, उस भक्ति के आने पर फिर कभी कर्मों की आवश्यकता नहीं होती। सेवक मणि के विचार। संध्या होने के पूर्व मणि घूम रहे और सोच रहे हैं कि राम की इच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे तो अदृष्ट, स्वाधीन इच्छा, स्वतंत्रता, आवश्यकता आदि सबका झगड़ा मिट जाता है। मुझे डाकुओं ने पकड़ लिया, इसमें भी राम की इच्छा। फिर मैं तंबाकू पीता हूँ, इसमें भी राम की इच्छा। डाकूगिरी करता हूँ, इसमें भी राम की इच्छा। मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, इसमें भी राम की इच्छा। मैं साधु हो गया, इसमें भी राम की इच्छा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, मुझे असद्बुद्धि मत देना, मुझसे डकैती मत कराना, यह भी राम की इच्छा है। सदीक्षा और असदीक्षा वे ही देते हैं। फिर भी एक बात है, असदीक्षा वे क्यों देंगे, डकैती डकैती करने की इच्छा वे क्या देंगे। इसके उत्तर में श्री रामकृष्ण देव ने कहा, उन्होंने जानवरों में जिस प्रकार बाघ, सिंह, सर्प उत्पन्न किए हैं, पेड़ों में जिस प्रकार विष का भी पेड़ पैदा किया है, उसी प्रकार मनुष्यों में भी चोर डाकू भी बनाए हैं। ऐसा उन्होंने क्यों किया, इसे कौन कह सकता है, ईश्वर को कौन समझेगा। किंतु यदि उन्होंने ही सब किया है तो उत्तरदायित्व का भाग नष्ट हो जाता है ना। पर वह क्यों होगा, जब तक ईश्वर को न जानोगे, उनके दर्शन न होंगे, तब तक राम की इच्छा इस बात का सोला आने बोध नहीं होगा। उन्हें प्राप्त न करने से यह बात एक बार समझ में आती है, फिर भूल हो जाती है। जब तक पूर्ण विश्वास न होगा, तब तक पाप पुण्य का बोध, उत्तरदायित्व का बोध रहेगा ही। श्री रामकृष्ण देव ने समझाया, राम की इच्छा, तोते की तरह राम की इच्छा मुंह से कहने से नहीं चल सकता।
जब तक ईश्वर को नहीं जान जाता, उनकी इच्छा से हमारी इच्छा का ऐक्य नहीं होता। जब तक मैं यंत्र हूं ऐसा बोध नहीं होता, तब तक मैं पाप पुण्य का ज्ञान, सुख दुख का ज्ञान, पवित्र अपवित्र का ज्ञान, अच्छे बुरे का ज्ञान नष्ट नहीं होने देते, उत्तरदायित्व का ज्ञान नष्ट नहीं होने देते। ऐसा न होने से उनका माया में संसार कैसे चलेगा? श्री राम कृष्ण देव की भक्ति की बात जितनी सोचता हूँ उतना ही अवाक रह जाता हूँ। जब उन्होंने सुना कि केशव जैन हरि नाम लेते हैं, ईश्वर का चिंतन करते, तो ये तुरंत उन्हें मिलने के लिए गए और केशव तुरंत उनके आत्मीय भी हो गए। उस समय उन्होंने कप्तान की बातें नहीं सुनी। केशव विलायत गए हैं, उन्होंने साहबों के साथ खाया है, कन्या को दूसरी जाति के पुरुष के साथ विवाह किया है। कप्तान की ये सब बातें गायब हो गई। भक्ति के सूत्र में साकारवादी और निराकारवादी एक हो जाते हैं, हिंदू मुसलमान ईसाई एक हो जाते हैं, चारों वर्ण एक हो जाते हैं। भक्ति की ही जय होती है। धन्य श्री राम कृष्ण, तुम्हारी भी जय। तुम्हें सनातन धर्म के इस विश्व जनीन भाव को फिर से मूर्तिमान किया, इसलिए समझता हूँ कि तुम्हारा इतना आकर्षण है। सब धर्मावलंबियों को तुम परम आत्मीय समझकर आलिंगन करते हो। तुम्हारी भक्ति है, तुम सिर्फ देखते हो अंदर ईश्वर की भक्ति और प्रेम है या नहीं। यदि ऐसा हो तो वह व्यक्ति तुम्हारा परम आत्मी है। भक्तिमान यदि दिखाई पड़े तो वह जैसा तुम्हारा आदमी है। मुसलमान को भी यदि अल्लाह के ऊपर प्रेम हो तो वह भी तुम्हारा अपना आदमी होगा। ईसाई को यदि ईशा के ऊपर भक्ति हो तो वह तुम्हारा परम आत्मी होगा। तुम कहते हो कि सब नदियां भिन्न भिन्न दिशाओं से बहकर समुद्र में गिरती है। सबका स्थान एक समुद्र ही है। सुना है यह जगत ब्रह्मांड महाचिदाकाश में आविर्भूत होता है, फिर कुछ समय के बाद उसी में लय हो जाता है। महासमुद्र में लहर उठती है, फिर समय पाकर लय हो जाती है। आनंद सिंधु के जल में अनंत लीला तरंगे। इन लीलाओं का आरंभ कहाँ है, अंत कहाँ है, उसे मोह से कहा नहीं जाता, मन से सोचा नहीं जाता। मनुष्य की क्या शक्ति, उसकी बुद्धि की ही क्या शक्ति। सुनते हैं महापुरुष समाधिस्थ होकर उसी नित्य परम पुरुष का दर्शन करते हैं, नित्य लीलामय हरि का साक्षात्कार करते हैं। अवश्य ही करते हैं, कारण श्री रामकृष्ण देव ऐसा कहते हैं, किंतु चर्म चक्षुओं से नहीं, मालूम पड़ता है दिव्य चक्षु जिसे कहते हैं उसके द्वारा। जिन नेत्रों को पाकर अर्जुन ने विश्व रूप का दर्शन किया था, जिन नेत्रों से ऋषियों ने आत्मा का साक्षात्कार किया था, जिस दिव्य चक्षु से ईशा अपने स्वर्गीय पिता को बराबर दर्शन करते थे, वे नेत्र किसे होते हैं? श्री रामकृष्ण देव के मुंह से सुना था, वह व्याकुलता के द्वारा होता है। इस समय वह व्याकुलता किस प्रकार हो सकती है? क्या संसार का त्याग करना होगा? ऐसा भी तो उन्होंने आज नहीं कहा। प्रणाम सभी को। आज यही तक पढ़ते हैं। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वरस्य शांतिर्भवतु।